हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये देखेंगे हम चार्ट पे हमें कैसे दिखता है, कहाँ पे हमें दिखे तो हम इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे दिखने में कैसा होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो बॉडी होती है ना, रियल बॉडी जो होती है इसकी कैंडल की, वो छोटी होती है और जो विक होती है ना, वो बॉडी से कम भी डबल होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आता है, सेलर्स इसको नीचे की तरफ खींच के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और ऊपर जाता है प्राइस फिर। ठीक है, यहाँ से फिर से यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ से नीचे से बायर एक्टिव होते हैं, यहाँ पे फिर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे नीचे आके इसको क्लोज यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और ये बनता कहाँ पे है, अगर बुलिश स्पिनिंग टॉप हम देख रहे हैं तो ये जैसे कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कहीं पे नीचे गिरते 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 अगर बॉटम में आके कहीं पे ये फॉर्म होता है तो हम यहाँ से ये मानते हैं कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इनमें से कलर इनका कोई भी हो सकता है, इसका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, कलर कोई भी हो सकता है, बस हमें ये देखना है कि जो बॉडी है ना वो छोटी होती है और जो विक होती है ना कैंडल की, जो विक है इनकी, ये बॉडी से डबल होती है कम से कम भी। ठीक है, ये विक ऊपर नीचे थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी ऐसे, मतलब ये ऐसे हो सकता है जैसे कि ऊपर वाली विक थोड़ी बड़ी हो और नीचे वाली विक थोड़ी छोटी हो, या नीचे वाली थोड़ी बड़ी हो ऊपर वाली थोड़ी छोटी हो, ऐसे भी हो सकता है। विक से हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हमें कलर से कोई दिक्कत है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, इसको मतलब कैसे इसके बेस पे हम ट्रेड लेंगे, ये सब हम देखने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, टाइम फ्रेम अगर हम चार्ट पे इसको देख रहे हैं तो टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, अगर पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए देख रहे हैं, तो हम बड़े टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, डेली या वीकली का। और अगर हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें हम ट्रेड कब लेंगे, जैसे हमें कहाँ पे देखनी है, बॉटम में देखनी है। जैसे प्राइस नीचे गिर रहा है उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म होता है, तो अगर ये फॉर्म हमें दिख गया कि बॉटम में कहीं पे बुलिश स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, हम इसका जो हाई है ना उसको मार्क करेंगे। ठीक है, इसका हाई हमने मार्क कर लिया। ठीक है, इसका लो भी मार्क कर लेंगे हम, जैसे इसका लो यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों हमने मार्क कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जब अब नेक्स्ट जो प्राइस क्या करता है, थोड़ा गैप अप भी ओपन हो सकता है। ठीक है, गैप अप ओपन होके जब भी प्राइस या फ्लैट ओपन हो गया इसके आस, जैसे इसकी क्लोजिंग यहाँ भाई यहीं कहीं पे प्राइस ओपन होता है और थोड़ा सा नीचे आए या ऊपर चला जाए यहीं, या फिर यहीं से सीधा का सीधा ऊपर चला जाए, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री कब करेंगे, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज दे देगा। जो स्पिनिंग टॉप का हाई है, अगर प्राइस उसके ऊपर जब भी क्लोज दे देगा ना, तो हम इस ट्रेड में अपनी एंट्री डालेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे का रखेंगे, जो स्पिनिंग टॉप का जो लोएस्ट मतलब जो लो है उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पुट करके रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी एंट्री को डालेंगे। और इसमें हमें एक चीज और देखनी है, जब प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो इससे पहले जो भी कैंडल बन रही है, जैसे कि कोई रेड कैंडल बन रही है, तो हम क्या करेंगे, उस कैंडल का वॉल्यूम देखेंगे और अब इसका वॉल्यूम देखेंगे। इसमें हमें कंफर्मेशन मिलती है, अगर पहले वाली कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम इसका है स्पिनिंग टॉप का, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से प्राइस मतलब कि ऊपर जाने के चांस प्राइस के यहाँ से ज्यादा है। ठीक है, ये हमारी कंफर्मेशन हो जाती है। और इसके साथ ही हम अपने मूविंग एवरेज वगैरह, पिवट पॉइंट वगैरह लगाकर भी हम अपने कंफर्मेशन को और मजबूत कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि हाँ भाई मतलब कंफर्मेशन कितनी हो रही है कि ट्रेड ऊपर मतलब चेंज हो जाएगा ट्रेंड, ये सब हम इससे देख सकते हैं। ठीक है, कलर इनका कोई भी हो सकता है। इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। अब हम इसको चार्ट पे भी देखने की ट्राई करेंगे। अगर चार्ट पे हम देखते हैं कहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये हमें बॉटम में दिखे तभी हम ट्रेड लेंगे इसके बेस पे, तो क्योंकि ये बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक है। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल इसका देखने की ट्राई करते हैं, चार्ट के ऊपर ढूंढते हैं कहीं। इसका एग्जांपल देख रहे हैं, ये चार्ट है M&M का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का वीकली टाइम फ्रेम पर। अब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है स्पिनिंग टॉप। तो हम क्या करेंगे ना, स्पिनिंग टॉप कहाँ है, यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है। अब हम इस लेवल को देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, पहले तो कि सपोर्ट एरिया है कोई। जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था तो वीकली टाइम फ्रेम कम से कम भी 1 महीने से ज्यादा प्राइस ने इस लेवल पर मतलब कि होल्ड किया है, तो होल्ड किया है तो ये सपोर्ट बन गया।
और यहाँ पे हम इसके जैसे कि इसका लो है और यहीं से देखो यहाँ पे इसने मतलब कि होल्ड करके ऊपर की तरफ बाउंस दिया, तो ये सपोर्ट एरिया हो गया। सपोर्ट एरिया के पास आके प्राइस ने क्या किया है, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक फॉर्म किया है, कलर रेड फॉर्म किया, कलर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करेंगे। ठीक है, हाई मार्क कर लिया। अब जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोज देगा तब हम ट्रेड में अपनी एंट्री करेंगे। अगर हमें अर्ली एंट्री करनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे वीकली है तो हम एक टाइम फ्रेम छोटे पे आ जाएंगे। ठीक है, एक टाइम फ्रेम छोटे पे आ जाएंगे अगर हमें अर्ली एंट्री करनी है तो क्या करेंगे हम, जैसे कि वीकली है अब हम आ जाएंगे डेली पे। ठीक है, जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पर अब आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं ना, जब भी प्राइस स्पिनिंग टॉप के ऊपर एक दिन सस्टेन करके क्लोज दे देगा अच्छे से, तो हम अपनी एंट्री पहले ही कर सकते हैं, अर्ली एंट्री, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बन रहा था। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे बन रहा था नेक्स्ट वीक में, यहाँ पे मतलब कि जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ उसमें ही फर्स्ट डे ही क्लोजिंग, मतलब कि पहले दिन ही प्राइस ने ऊपर इसके ऊपर क्लोज दे दिया था। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसके ऊपर जैसे ही क्लोज आया ना, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री डाल सकते हैं। 407 पे हमने एंट्री डाली, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे। ठीक है, अगर हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड सही बैठ रहा है तो ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे विद अदर कंफर्मेशन, वरना हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद प्राइस ने इस लेवल को कभी टच नहीं किया, ऊपर 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 अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं या फिर हम अपना प्रॉफिट को फुल बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं आना, ये मतलब अर्ली एंट्री का फायदा ये है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहेगा। जैसे कि अगर हम अर्ली एंट्री नहीं करते तो नेक्स्ट वीक जो कैंडल थी यहाँ पे क्लोज दे रही है मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बनता है। अब जैसे ही पहले दिन क्लोज दिया स्पिनिंग टॉप के ऊपर, हम डेली टाइम फ्रेम पर स्विच करके इसको देखेंगे। जैसे ही फर्स्ट डे क्लोज दिया कैंडल ने, उसके बाद हम अपनी एंट्री डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। थैंक यू।